हेलो, कैसे बच्चों? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं अंशुमान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। यानी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मुख्य रूप से 3 विधि का प्रयोग किया जाता है। एक तो जैसे गुणनखंड करके आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से, और तीसरा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र में आपको लिखना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक। आज का जो वीडियो है हमारा वो मुख्य रूप से पूर्ण वर्ग पे केंद्रित है। तो हम सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि की बात करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा बी स्क्वायर को जोड़ना और घटाना है समीकरण में, तब आप पूर्ण वर्ग विधि से हल कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रश्न लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसको हमको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या वो किसी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है जो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो सबसे पहले पूरे समीकरण में हम 2 से भाग कर देंगे। तो समीकरण में 2 से भाग करने पर, समीकरण में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 3 बचेगा बराबर 0। ठीक। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर, तो आपको ध्यान होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक। अब जो एक्स ए स्क्वायर है ये मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ए के बराबर में क्या है, ए की जगह पे यहाँ पर एक्स। तो हमको ये ध्यान रखना, और जिसमें एक्स की एक घात वाला पद है उसको हमको 2ab के बराबर रखना। तो अगर हम, यानी एक्स की एक घात वाला पद क्या है यहाँ पर, एक्स बटे 2, इसको हम 2ab के बराबर रखें, और यहाँ पर जो एक्स का मान है, सॉरी ए का मान है वो कितना है एक्स, यहाँ पर रख देते हैं। अब इसी को हल कर लेना है। अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2 बटे में जाएगा, बी का मान कितना आ गया 1/4। तो इसी का वर्क करके जोड़ना भी है और माइनस भी करना है। तो हम लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर समीकरण में जोड़ने तथा घटाने पर। ठीक है। अब हम समीकरण जो आपका पहले से है उसमें 1/4 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, यहाँ पर हमने 1/4 का स्क्वायर जोड़ दिया और माइनस भी कर दिया। ठीक। अब अगर आप इतने को देखें तो ये लिख उठा है एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अपना हो तो करके अलग से देख ले, इतना ही है। ठीक। एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बाकी ये जो दोनों माइनस में दिख रहे हैं इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 1/4 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसी को हल कर लेना है। ये हो गया एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3, 16×3 = 48, 1 49, यानी एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर आपको मिलता है 49/16। अब जानते हैं इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा रूट लगेगा, यानी एक्स प्लस 1/4 बराबर रूट 49/16, और जिसका मान आएगा प्लस माइनस चिन्ह के साथ 7, 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4, यानी अब आपके पास आ चुका है एक्स प्लस 1/4 इजकल टू प्लस माइनस 7/4। ठीक। अब आपको पता है यहाँ पर दो चिन्ह है, प्लस या माइनस, तो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो या तो अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है दो घात समीकरण है तो दो मूल आएंगे, मतलब दो हल आएंगे। तो एक हल के लिए एक्स प्लस 1/4, अब की बार हम यहाँ पर 7/4 प्लस का ले रहे हैं तो प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं। अब देखिए प्लस का 1/4 इधर जाएगा, माइनस का होगा, यानी एक्स बराबर 7/4 माइनस 1/4। हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो भिन्नों को जोड़ते क्या है, जोड़ते या घटाते में केवल अंश का जोड़ या घटाना करते हैं। यहाँ पे हमने हर को लिखा एक बार, 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6, यानी 6/4। अब दोनों संख्याएं 2 से कर सकती हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी एक्स का एक मान आपके पास आ गया 3/2। अब यहीं पर इसको जहां पर हमने प्लस 7/4 लिया था, अब की बार माइनस 7/4 लिखना। तो या तो एक्स प्लस 1/4 बराबर माइनस 7/4, तो ये माइनस का है। अब की बार 1/4 को उधर ले जाएंगे, प्लस का इधर है तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करके, तो माइनस 7/4 माइनस 1/4। तो यहाँ भी हर बराबर है लेकिन समान चिन्ह जुड़ता है, तो 7 1 8, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब -8 में 4 से भाग देंगे तो -8 में 4 से भाग देंगे तो आपका -2 आएगा, और एक्स का ये दूसरा मान आ गया। इस विधि से आप बहुत आसानी से पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को हल कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहे तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं और भी क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के हल करके आपको बताऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, नमस्कार।